के दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 100 से जायद मौजाजात ज़ेरे आब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई हैं। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 100 से जायद मौजाजात ज़ेरे आब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई हैं। वहाँ की सूरत हाल हमें बताएंगे उसामा गौरी, हेड बल्लोकी से हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान लाहौर से, रावी से अपडेट करेंगे। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं उसामा गौरी, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए फ़ाइक, इस वक्त मैं हेड सुलेमानकी के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह दरिया सतलुज में भी चूँकि भारत की आबी जारहियत के बाद सैलाबी रेले देखने में आ रहे हैं। इस वक्त मैं हेड सुलेमानकी के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त भी 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा मौजाजात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों अफराद जो हैं वो पानी में महसूर हुए, जिनको रेस्क्यू किया गया। यहाँ जो मुल्हिका आबादियाँ हैं जिनमें हवेली लक्का है, दीपालपुर के इलाके हैं और 100 से ज़्यादा मौजाजात अब तक ज़ेरे आब आ चुके हैं। 8,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 1,400 से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। तमाम रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ मुल्हिका आबादियों में मौजूद हैं। उनके साथ साथ रेस्क्यू 1112 मौजूद है और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तमाम ऑपरेशन जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हेड सुलेमानकी के मकाम पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं, क्योंकि हेड गंडा सिंह वाला से जो पानी गुजर रहा है, इस वक्त हेड गंडा सिंह की बात की जाए तो वहां से 2,53,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और आने वाले वक्त में वो तमाम पानी, वो सारा पानी जो है वो यहाँ हेड सुलेमानकी के मकाम से गुजरेगा और यहाँ जो मुल्हिका आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनके ज़ेरे आब आने का खदशा है। इससे पहले भी हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल जो ज़री फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिनमें धान की फसल है, मक्के की और कपास की फसलें हैं, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाता हुआ ये पानी मजीद जो है हेड सुलेमानकी की जानिब गामजन है और आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं, क्योंकि कल तक यहाँ से तकरीबन जो है वो 2,20,000 से 25,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है और इसी तरह तमाम रेस्क्यू टीमें इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पर जो मुल्हिका आबादियाँ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मसाजिद में लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं। लोगों को जो है वो इलाका इवैक्यूएट करने का कहा जा रहा है, उनको इनखला करने का कहा जा रहा है। अब तक 70% से ज़्यादा इलाका खाली करवा लिया गया है, लेकिन अभी तक भी उन इलाकों में 30% से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो अपना घर छोड़ने के तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो है वो इमदादी टीमों के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन करने का कहा गया है और यहाँ जो हेड सुलेमानकी का मकाम है, इस वक्त जो आने वाले 24 घंटे हैं इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि कल तक यहाँ एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। अगर जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि हेड सुलेमानकी को बचाने के लिए अगर यहाँ पे जो है वो कल तक 2,20,000 से 25,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा तो मजबूरी के तौर पर जो यहाँ हिफाजती बंद है उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेड सुलेमानकी को बचाना है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो हेड सुलेमानकी की कैपेसिटी है वो तकरीबन 3,25,000 क्यूसेक रेला यहाँ से गुजरने की कैपेसिटी है। लेकिन उससे पहले ही इंतज़ामिया ने एहतियात के तौर पर यह फैसला कर लिया है कि हेड सुलेमानकी को बचाने के लिए हेड सुलेमानकी को हर सूरत बचाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ उसामा गौरी मौजूद हैं। उसामा गौरी, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। हेड सुलेमानकी की तफसीलात बता रहे थे। बल्लोकी से अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन रावी लाहौर की सूरत हाल पहले जानते हैं। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा ज़ैन अली, इस वक्त रावी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी की अगर पहले बात करते हैं शाहदरा के मुकाम पर की, जहां पर गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान पानी की सतह जो है वो उसमें मुसलसल कमी देखने में आ, जबकि ये सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि इस शाहदरा के मुकाम से पहले आता है जसड़ का मुकाम, जहाँ से पानी जो है वो फ़्लो होकर इस शाहदरा के मुकाम तक आता है। जसड़ के मुकाम पर पहले जो है वो पानी की सतह में कमी देखने में आ रही थी, लेकिन पिछले कई घंटों में अब वहाँ पर पानी की सतह में
ख़तरनाक हद तक इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। पहले जो है वो तकरीबन 24 घंटे पहले वहाँ पर 38,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा था, उसकी तादाद में इजाफा हुआ है और अब वहाँ पर 95,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। तकरीबन 17,000 क्यूसिक की सतह जो है वो बुलंद हुई है। उसके बाद जो शादरा का मुकाम जो है वो आता है, जहाँ पर इस वक्त अगर 96,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान यहाँ पर तकरीबन 1,25,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला पानी की सतह में जो है वो कमी आई है। 2,21,000 तक शादरा के मुकाम पर जो है वो पानी की सतह गई थी, उसकी वहाँ से जो है वो कम होकर ये 96,000 तक आया। लेकिन अब जैसे जसड़ के मुकाम पर इजाफा हुआ है पानी की सतह में, अब यही खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में शादरा के मुकाम पर भी जो पानी की सतह जो है वो बुलंद होने के इम्कानात हैं। ये पहले कहा गया था कि 1 लाख तक जो है वो शादरा के मुकाम तक जो है वो पानी की सतह जाएगी, जबकि इससे भी जो है वो नीचे गई थी और 90,000 क्यूसेक तक का सैलाबी रेला जो है वो शादरा के मुकाम तक पानी की सतह जो है वो पहुंच चुकी थी। अब उसमें 6,000 का जो है वो इजाफा हुआ है, अब 96,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शादरा के मुकाम और आने वाले घंटों में ये कहा जा रहा है कि मजीद शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा देखने में आएगा। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हर अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बल्लोकी की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बल्लोकी पर मौजूद हूँ, जो कि पंजाब के ज़िला कसूर के करीब और दरियाए रावी में वाक़या है और इसे ज़रई ज़मीनों की शारक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 2 मशहूर नहरें जो हैं, हेड सलमान की केनाल जो है, लिंक केनाल, वो निकलती है और उसके बाद जो बारी दोआब है वो भी यहाँ से निकलती है। यहाँ आम औकात में 12,000 से 15,000 क्यूसिक जो है वो पानी गुजरता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है इस हेड बल्लोकी में पानी को बर्दाश्त करने की, वो 2,25,000 के करीब है। लेकिन गुज़श्ता रात यहाँ जो सबसे बड़ा रेला है वो 2,35,000 क्यूसिक के करीब गुजरा, जिसमें बतदरीज अब कमी होती देखी जा रही है और इस वक्त मौजूदा जो रेला गुजर रहा है वो 2,11,395 क्यूसिक का गुजरा है। जसड़ के मुकाम पर 95,550, शादरा में 96,000 और यहाँ हेड बल्लोकी पर 2,11,395 के बहाव जो है उसके साथ गुजर रहा है। इसके साथ साथ पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जो इर्द गिर्द के देहात हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनमें सैयदवाला, नवाकोट, कोट ताहिर, फैज़ाबाद मंडी, जकचक और अल्पा कलां 2 मुकाम से पानी का बंद टूटा, जिनमें सैयदवाला और अल्पा कलां हैं और इसके साथ साथ एक देहात जिसे जकचक कहते हैं, 25 घरों पर मुहीत वो मुकम्मल जो है वो दरियाबुर्द हो गया। यहाँ जो ज़रई ज़मीनें हैं, गन्ने की काश्त, चावल, गंदम, वो भी इस वक्त दरियाबुर्द हो चुकी हैं। 150 के करीब रेस्क्यू एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त पिछले 4 दिनों में 1,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया है। 550 के करीब छोटे बड़े जानवरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो है पाक फौज, पंजाब पुलिस के एहलकार भी जो हैं वो रेस्क्यू एहलकार और सेल्फ डिफेंस के एहलकारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं।